हेलो बाबाज, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन सेशन और तैयारी कैसी चल रही है। जो मैंने लास्ट बार पढ़ाया है सारी चीजें, क्या वो लर्न करके आ गए हो? क्या आपको मुख्य अक्ष समझ में आ गया? क्या आपको फोकस बिंदु समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो ये लेक्चर 2 का पार्ट 2 चल रहा है, आपको जाना है इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर के ऊपर, जो है लेक्चर 2 का पार्ट 1। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अब हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन आता है पक्का, अगर दर्पण से क्वेश्चन उठा तो ये क्वेश्चन उठ जाएगा। और इसको मैं बनाने की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आप कभी नहीं भूलने वाले। लेकिन मेरी कुछ शर्त है कि अगर आप मेरे को नेक्स्ट 2-3 लेक्चर तक फॉलो करते हो तो ही आप इन सारी चीजों को देखना, वरना आपके मन में बहुत सारी गलत अवधारणाएं बैठ सकती है। मैं पहले ही कह रहा हूं, गलत अवधारणाएं बैठ सकती है आपके माइंड के अंदर। इसलिए अगर आप मेरे 2-3 लेक्चर आगे के और फॉलो करते हो तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर पाऊंगा। सारे कंसेप्ट जब मैं कह देता हूं ना कि ये सारी चीजें लिख लो, ये नोट्स है, इनको लिख लो, समझ जाना कि उस टाइम वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। परिभाषाएं मैंने सारी लिखा दी है, वो सारी सही हैं। अभी मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपको ईजी लगेगी, सारी चीजें कैसी लगेगी, ईजी लगेगी। तो चलो ईजीनेस की शुरुआत के साथ में हम शुरू कर रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। याद रखना, 2-3 लेक्चर निकालने का टाइम जरूर देना, आपको समझ में सब आएगा, ये गारंटी मेरी है, समझ में सब आएगा। ठीक है, अब देखो, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। अब भैया आप क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि उत्तल दर्पण ऐसे बना दो एंड इसकी इस साइड में, इसकी इस साइड में आपको पॉलिश कर देनी है, तो ये उभार से बन गया उत्तल दर्पण। क्या ये समझ में आया? मैं कुछ चीजें आपसे मंगवाना चाहता हूं। पहली चीज मेरे को चाहिए कि आप प्रकार अपने पास लेके बैठो। सबसे पहला प्रकार लेके आओ, वीडियो कंटिन्यू मत करो, प्रकार लेके आओ एंड स्केल लेकर आओ। प्रकार और स्केल, ये दोनों ही चीजें आपको चाहिए होगी। क्यों चाहिए होगी? इससे आपका परफेक्ट इमेज बनेगी, वरना नंबर कट सकता है। मेरा भी नंबर कटे हैं। एक सिचुएशन आती है जहां पर नंबर कटने की पूरी संभावनाएं होती है, वहां पर आपके भी नंबर कट सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप प्रकार और पेन से प्रकार एंड स्केल लेकर आओ। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोलना है। प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलें और 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोलने के बाद में आपको इस तरीके से गोला बना देना है। आपको इस तरीके से गोला बना देना है, ये इतना सा आपको बनाना है। एंड जहां पर भी प्रकार की नोक थी वहां पर आप नाम दे देना सी, वहां पर आप नाम दे देना सी। सी यानी कि वक्रता केंद्र। हाँ, वक्रता केंद्र, ये आपका क्या हो गया सी। और मैंने क्या कहा था कि ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, पी। पी का मतलब ध्रुव, पी का मतलब ध्रुव। ध्रुव किसको कहते हैं? इस पूरे का मध्य बिंदु, वो क्या कहलाता है? आपका ध्रुव कहलाता है। भैया आगे बताओ, मैं कह रहा हूं कि सी और पी को मिलाने वाली रेखा, ये देखो इस तरीके से कोई रेखा जा रही है जो कि बिल्कुल सी और पी से होकर गुजर रही है, ये आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ये आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। क्या समझ में आई? क्या बात समझ में आई? ये आपकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। अब करना क्या है, करना ये है, क्या साथ साथ में कर रहे हो? करना जरूर साथ साथ में। ये 6 सेंटीमीटर का है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि बिल्कुल आधी दूरी के ऊपर, बिल्कुल आधी दूरी के ऊपर स्केल से नाप के 3 सेंटीमीटर के ऊपर यहां पर आपको दे देना है एफ। यहां पर आपको दे देना है एफ। यहां पर आपको क्या दे देना है? एफ। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि अब आपका इमेज एकदम परफेक्ट बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा, ये मेरा वादा है। अब क्या करना, आप 3 सेंटीमीटर इधर भी लेना एंड यहां पर भी इसको एफ देना, यहां पर भी इसको एफ देना, और 6 सेंटीमीटर के ऊपर सी। समझ गए क्या? ये 6 सेंटीमीटर का था, इसको मैंने सी दे दिया। ये भी 6 सेंटीमीटर का है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया? सी। एंड इसकी आधी दूरी, इसकी आधी दूरी को मैंने क्या कह दिया? एफ कह दिया। क्या आपको सारा समझ में आ रहा है? सारी चीजें समझ में आ रही है? आई होप सब कुछ समझ में आया होगा। वापस देख लो, 6 सेंटीमीटर आधी दूरी पर फोकस दूरी, ठीक है, वैसे कि वैसे यहां पर 6 सेंटीमीटर। अब तो स्केल से काम करना है, प्रकार से तो सिर्फ 6 सेंटीमीटर का करके, ऐसे प्रकार से तो ओनली एंड ओनली ये काम करना है बस। उसके बाद में ये सी, ये एफ आया। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं। मैंने क्या कहा कि कोई प्रतिबिंब है, कोई बिंब रखा है, कोई वस्तु रखी है, मैं खड़ा हूं, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूं, या चलो देखो ये ऐसा करते हैं, ये आपके पेन की कैप हो गई और ये अंदर साइड से उत्तल दर्पण। अच्छा, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, ठीक है,
यहां से इसकी मुख्य अक्ष होगी, यहां से इसकी मुख्य अक्ष होगी। मैंने क्या कहा कि यहां पर कोई प्रतिबिंब पड़ा है, सॉरी इसको बिंब कहते हैं, इसको बिंब कहते हैं, बिंब यानी वस्तु। तो यहां पर कोई वस्तु पड़ी है तो इसका प्रतिबिंब बताओ कहां पर बनेगा। क्या आप देख पा रहे हो कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है और कितना बन रहा है, कितना छोटा बन रहा है। देखना आपको दिख जाएगा ये बहुत ही छोटा बन रहा है। क्या इस तरीके से मैं भी यहां पर बना सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल ट्राई करेंगे और बन भी जाएगा। ये लो मैंने यहां पर खड़ा कर दिया एक बिंब, मैंने यहां पर खड़ा कर दिया एक बिंब। वो आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, ये पेन की कैप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब क्या करना है भैया, अब ये करना है, इसको पहले तो नाम दे दो ए बी। आई क्या चीज समझ में? अब सुनना, परावर्तन के नियम में बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले इसको समझना, परावर्तन के नियम अच्छे से समझ में आएंगे। इसका जो थोपड़ा है ऊपर का, इसका जो सिर है, इसके खोपड़े के अंदर से दो प्रकाश की किरणें निकालना, इसके खोपड़े के अंदर से दो प्रकाश की किरणें निकालना। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकाल रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं उसको फॉलो करो। मुख्य अक्ष के समांतर निकाल रहा हूं, ये मैंने मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दी। ये लो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण निकाल दी। क्या समझते हो आप? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण अगर कोई आ रही है तो वो फोकस से होके गुजरती हुई प्रतीत होगी, वो फोकस से होके गुजरती हुई प्रतीत होगी। क्या ये चीज समझ में आई? यानी कि भैया आप ये कहना चाह रहे हो कि ये इधर से गुजरेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े, मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े, ये इधर से होकर गुजर गई। क्या ये चीज समझ में आई? समझ में आई तो अभी के अभी लाइक करो पहली बार तो। अब देखना, ये इधर से होके गुजर रही है ना, ये लो ये इधर से होके गुजर रही है, ठीक है। अच्छा जी, ओके, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। मैंने क्या कहा कि दो प्रकाश की किरण निकालनी है इसके खोपड़े के ऊपर से। पहली प्रकाश की किरण निकल गई, एक और निकालोगे, एक और निकालोगे, और दूसरी किरण जो निकालोगे वो बिल्कुल सी से होके गुजरनी चाहिए, वो बिल्कुल सी से होके गुजरनी चाहिए। क्या ये चीज समझ में आई? और सी इधर वाला देखो, यहां से तो हमने प्रकार से ऐसे करके बनाया, इस सी से मत गुजारना, इस सी से नहीं गुजारनी है, इस सी से गुजारनी है, क्योंकि प्रकार कहां रखा था? प्रकार इस साइड में रखा था ना, तो यहां पर हम इस तरीके से खींचे थे, तो यही इसका सी है, तो यहां से गुजारेंगे। तो ये देखो मैंने यहां से गुजारा है, तो ये कुछ इस तरीके से गुजरेगा। क्या आपको ये सब समझ में आया? अब इसको डॉट डॉट बना देना, इस साइड वाली को डॉट डॉट बना देना। क्लियर? सब क्लियर भैया? सब क्लियर भैया? भैया क्या हो गया ये? क्या आप इतने खुश कैसे हुए? इमेज बन गई। कहाँ बनी? ये दोनों यहां पर काट रही है एक दूसरे को, काट रही है ना, ये देख, ये इमेज है। ये कौन है भैया? ये देखो, ये आपका है ए डैश, ये ए था, तीर ऊपर का ऊपर ही रह गया, ये देखो ए डैश, ये बी डैश। कैसे समझाऊं मैं ऐसे समझाऊंगा कि उत्तल दर्पण के अंदर आपने पीछे की तरफ गाड़ी देखी, कांच के साइड मिरर के अंदर, साइड मिरर, गाड़ी का साइड मिरर होता है, उसके अंदर पीछे गाड़ी देखी, इतनी बड़ी गाड़ी कांच के अंदर इत्तू सी दिखती है। क्यों दिखती है? कैसे दिखती है? ये देखो दिख रही है ना, इतना बड़ा, यहां पर आके बिल्कुल छोटा सा, कोई औकात ही नहीं रही उसकी, कोई औकात नहीं रही। मैंने कहा था 2 रूल फॉलो करना, एक एफ से एक सी से, उधर की तरफ बना दूं, एक उधर की तरफ बना दूं। चलो, अरे मैंने ऐसे ही मिटा दिया इसको, एक उधर की तरफ, अवतल के अंदर भी खेल लेते हैं थोड़ा सा। ये लो चलो कंटिन्यू करते हैं भैया। अवतल है यानी कि इस सतह के ऊपर मैंने कर दी चांदी, ये लो आज चांदी ही चांदी। ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत चांदी है, इसके पास इतनी चांदी है कि अगर ये कन्यादान करने जाए तो ओहो गलत बात है भैया, आप फेमिनिस्ट हो। हाँ, ये क्या है? ये आपका मुख्य अक्ष होगा, ठीक है। और रूल क्या कहता है? रूल के बिना मत चलना। 6 सेंटीमीटर की लाइन खोलना। 6 की इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके बोर्ड की कॉपी के हिसाब से, मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया है तो मेरे को पता है क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। 6 सेंटीमीटर की लाइन खोलो। 6 सेंटीमीटर की लाइन खोल के इस गोले को बना दो। राइट है, इस गोले को बन गया, ये गोला बन गया। यहां से बनाया तो ये आपका सेंटर, ये आपका सेंटर सी, ये आपका क्या हो गया? सेंटर सी। इसकी ये 6 सेंटीमीटर का है तो इसकी आधी दूरी यानी 3 सेंटीमीटर, तो इसके जस्ट 3 सेंटीमीटर के यहां पर आपको बना देना है एफ। यहां पर आपको क्या बना देना है? एफ।
भैया उधर भी बनाए क्या? मैंने कहा बना दे। इधर 6 सेंटीमीटर पे, यहाँ पर C, यहाँ पर F, करके देखना, मजा आएगा, सच में मजा आएगा। नाउ क्या कहना है, मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ पर रखें? यहाँ पर रख देते हैं, चलो यहाँ पर रखें, चलो यहीं पर रखते हैं। ये रख दिया मैंने इमेज। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि इमेज को अब इस बार पेन की कैप को इधर रखा है, चम्मच को घर पे यूज़ करना, एंड जो मैं बताऊंगा यहाँ पर वो आप सच में फील कर लोगे, एंड फिर आप नहीं भूलोगे इस चम्मच को यूज़ ज़रूर करना। क्या कहा था मैंने कि सिर में से 2 प्रकाश की किरणें निकालो, सिर में से 2 प्रकाश की किरणें निकालो। पहली किरण समांतर, पहली किरण समांतर मुख्य अक्ष है, तो ये लो पहली किरण मुख्य अक्ष समांतर, ये लो पहली किरण मुख्य अक्ष समांतर। भैया ये कहाँ से होकर गुजरेगी? ये समांतर तो बनने दो पहले, ये लो भैया ये कहाँ से होकर गुजरेगी? ये फोकस से होकर गुजरेगी। यानी कि तू लेक्चर 1 नहीं देख के आया, ये देखिए फोकस से होकर गुजर गई, ये लो जी, टक परावर्तन हुआ, फोकस से होकर निकल गई। आई क्या बात समझ में? क्या बात समझ में आ गई? अब क्या कहना चाहते हो आप? आपने कहा था भैया सी से निकालो, भैया इस सी से निकालूं? मैंने कहा क्यों? आपने प्रकार कहाँ रखा था? यहाँ पे प्रकार यहाँ रखा था, तो इस बार सी भी यहाँ है, यानी कि आपको इस सी से निकालनी है। ये लो इस सी से निकाल लो, इस सी से निकालोगे। अरे ये गलत बन गई, दिल दर्द कर जाता है भाई, ऐसे होता है। तो यहाँ मिला दो, मिला दो, दर्पण के यहाँ पर मिला दो। डॉट डॉट नहीं बनाएंगे, डॉट डॉट तो कब बनाते हैं? इधर बनता है तब, इधर इधर डॉट डॉट बनाते हैं। आई क्या बात समझ में आई? इसको ऐसे कर देना, टक 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 टक, मतलब क्या हुआ? ये इधर गई और परावर्तन होके वापस ऊपर आ गई, है ना? इमेज कहाँ है भैया? इमेज यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है। क्या है ये आपकी इमेज है, ठीक है? क्या समझ रहे हो? ए डैश बी डैश ए बी। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से नहीं चल रहा हूँ, बिल्कुल रफ वे में चल रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझा रहा मैं आपको, कुछ भी नहीं समझा रहा, बस खिला रहा हूँ थोड़ी सी देर, ठीक है? थोड़ी सी देर में बस खिला रहा हूँ, है ना? और फिर हम करेंगे सारी चीजें। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, ये लो, टिंग 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 टिंग। सबसे पहली बात, 6 सेंटीमीटर खोलो, कचाक करके आपको बना देना उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है यानी कि इधर की तरफ आपको करना है सिल्वर कलर। अब यहाँ पर इसका C होगा इस जगह पे, वैसा कि वैसा C यहाँ पर भी होगा इस जगह पे, यहाँ पर इसका F होगा, तो इधर की तरफ भी इसका F होगा, ठीक है? चीज समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो कहाँ था ये? पहले ये बिंब कहाँ रखा था? C से पीछे था। इस बार क्या करोगे? इस बिंब को C के ऊपर रख दोगे। इस बार इस बिंब को C के ऊपर रख दिया, ये लो C के ऊपर रख दिया। क्या नाम दूं मैं इसको? क्या नाम दूं? ए बी, है ना? क्या कहा था भैया ने? भैया ने कहा था कि खोपड़ी पे से 2 लाइनें निकाल दो, तो ये लो जो भैया ने कहा वो फॉलो करो। ये लो पहली लाइन निकाल दो, एक लाइन तो समांतर निकाल दो, ये निकाल दीजिए समांतर। अब ये गुजरेगी कैसे? ये बिल्कुल चाहे यहां से होके इस तरीके से टक 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 टक, ये इस तरफ से होके गुजरेगी, ये ऐसे, है ना? ये ऐसे होके गुजरेगी, ये परावर्तन। अब इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दो, है ना? क्योंकि ये तो रूल है ना, फोकस हो रही है, जिस बिंदु पे फोकस हो रही है वही तो उसका फोकस बिंदु है। लेकिन इसको बिल्कुल आधी दूरी पे लेना, ये याद रखना। ये 6 सेंटीमीटर था तो ये 3 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर होना चाहिए। समझ में आया क्या? अब क्या करना है भैया? आपने कहा था सी के ऊपर से निकालो, तो भैया इसको ऐसे निकाल दो। मैंने कहा बेवकूफी वाली बात मत कर यार, प्रकार यहाँ से खींचा ना, प्रकार कहाँ से खींचा था? यहाँ से, तो निकालेगा भी कहाँ से? यहाँ से। ये लो निकाल दे, निकाल निकाल निकाल, जल्दी निकाल। ये ले, निकली। चलो क्या कहा था भैया ने? भैया ने यह कहा था कि यहाँ पर डॉट डॉट रखना, यहाँ पर डॉट डॉट रखना। भैया की बात है, याद रखना, बोर्ड के अंदर बहुत काम आएगी, ठीक है? यहाँ पर डॉट डॉट रखना, ये सारी चीज़ें। देखो मैंने अभी नया नया बोर्ड दिया ना, तो इसलिए मेरे को पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, ठीक है? इमेज कहाँ बनी? इमेज यहाँ बनी। इमेज कहाँ बनी? इमेज यहाँ बनी। कैसे प्रैक्टिकल करेगा? प्रैक्टिकल ऐसे करेगा, गाड़ी साइड मिरर, गाड़ी का साइड मिरर, गाड़ी बहुत दूर होती है, छोटी सी दिखती है, और पास आती है, छोटी दिखती है, और पास आती है, थोड़ी सी बड़ी दिखती है, और पास आती है, थोड़ी सी बड़ी दिखती है, थोड़ी ही बड़ी दिखती है, वैसे थोड़ी है झू इतनी बड़ी दिखती है कचक, ऐसा दिख ही नहीं सकता। दिखेगी तो छोटी ही,
करें क्या, एक और कंडीशन करें क्या, नेक्स्ट टाइम मैं यहां पर रख दूंगा बिल्कुल पास में, फोकस के पास में, तो फिर क्या ही है, फोकस के पास का मतलब समझते हो, जैसे कि आपका ये कांच है तो इसका फोकस यहां पर होगा, इसका फोकस यहां पर होगा, इसके भी पास यानी कि यहां पे। अब यहां पर रख के देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, यहां पर मैंने पेन की कैप रखी, अब ये बताओ आपको कितनी दिख रही है, छोटी दिखेगी, बिल्कुल छोटी दिख रही होगी आपको, ये क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल छोटी कैप दिखेगी आपको, उतनी बड़ी नहीं दिखेगी जितनी बड़ी दिखनी चाहिए। तो अब मैं बनाऊंगा, लेकिन यहां पर भी खेल लेते हैं थोड़ा सा, जल्दी से करते हैं। 6 सेंटीमीटर का चाप काट दो, ये लो 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। देन आपको ये वाली साइड क्या कर देनी है, पॉलिश कर देनी है, इसके बीच में से होकर लाइन गुजार दो, ये लो इसके बीच में से होकर लाइन गुजर गई, ये मुख्य अक्ष है। अब भैया ने क्या कहा था कि जहां से खींचा वो इसका सी है, अच्छा जी पकड़ रहे हो भैया को, यानी कि ये भी सी होगा, ये एफ हो गया, ये क्या हो गया एफ, तो ये भी आपका क्या हो गया एफ, है ना। अब क्या कहा था कि सी के ऊपर रख के देखें, मैंने कहा ठीक है रख ले, सी के ऊपर रख ले, चलो सी के ऊपर रख लेते, चलो ये लो सी के ऊपर रख ली, है ना, सी के ऊपर रखा, नाम क्या दिया था ए बी, है ना जी। भैया ने क्या कहा था कि खोपड़ी के ऊपर से 2 लाइनें निकालना, खोपड़ी के ऊपर ये खोपड़ा, खोपड़े पे से 2 लाइनें, एक लाइन तो निकालनी है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से होके गुजरेगी, ये गुजरेगी फोकस पे से, ये कहां से होके गुजरेगी फोकस पे से, ये गुजर गई फोकस पे से, ठीक है, ये गुजर गई फोकस पे से, स्केल यूज में लेना, बढ़िया डायग्राम बनेगा। सेकंड क्या कहा था, सेकंड भैया ने ये कहा था कि सी से होके गुजार, भैया यहां से गुजारूं, यहां से गुजारूं, चाटा पड़ेगा, यहां से क्यों गुजारेगा, प्रकार कैसे रखा था ऐसे, तो यहां से गुजारेगा, भैया कैसे गुजारूं, गुजर नहीं रही, यही तो सीखना है तू, ये देख ऐसे गुजारते हैं। हुआ क्या क्लियर, गुजार दी ऐसे। इमेज कहाँ है, इमेज यहाँ है, इमेज कहाँ है, इमेज, सॉरी हाँ गलती, थोड़ी सी गलती हो गई मेरे से, ये लो यहाँ से गुजारी, ये देखो इसकी, ये देखो इमेज यहाँ है, इमेज कहाँ है, इमेज यहाँ है। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इधर बन रही है, ये देख इसकी ऊंचाई h1 थी, मान ली ये 5 सेंटीमीटर का था, ये कितना सेंटीमीटर का था, 5 सेंटीमीटर का, ये देख नीचे वाला भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का था, ये भी 5 सेंटीमीटर का था। अब ये कितने सेंटीमीटर का, 2 मान लूँ, 2 सेंटीमीटर का, तो ये 2 सेंटीमीटर का ही था। इधर देख, इधर देख, इधर आ, इधर आ, देख 5 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का, पास में आया 5 सेंटीमीटर का, शायद 1.5 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। चीज समझ में आ रही है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे, आगे बढ़े। मैंने यहां पर रखा था, अब मैं थोड़ा सा और अंदर लेके चले जाता हूं इसको। पहले रूल क्या कहता है, 6 सेंटीमीटर का बनाओ, ये लो 6 सेंटीमीटर का बनाओ, टिंग करके बना दिया, ये देखो ये बन गया 6 सेंटीमीटर के लिए। ये कितने के लिए बन गया आपका, 6 सेंटीमीटर के लिए। अब इसके बीच में से भैया यहाँ पर सी होगा, हाँ हाँ सही है भैया, इसको मिला दो ऐसे ऐसे, ये पी होगा एंड इसको मिला दो, जल्दी जल्दी रिवीजन करना जरूरी है ना, साथ साथ में पीछे वाला, भैया इसको मिला दो, ये इस लाइन को मेरे को नाम, इसका नाम याद है, ये कौन सा है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है। अच्छा ये मुख्य अक्ष है तो मैं क्या इधर भी सी लिख दूँ, हाँ लिख दो, इधर भी सी लिख दो, इधर भी एफ लिख दूँ, हाँ लिख दो, इधर एफ, ठीक है लिख दिया मैंने, चलो इधर भी एफ लिख दिया, आ रहा है क्या समझ में, इधर भी मैंने एफ लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या कहा, और पास में खिसका दो, और पास में, चलो और पास में खिसका दो, लो और पास में खिसका दो, और पास में, ये लो और पास में खिसका दिया, ये लो और पास में खिसका दिया। भैया क्या करोगे अब, भैया खोपड़ी पे से 2 किरणें निकालोगे ना, मैंने कहा हाँ निकालूंगा। कैसे निकालोगे भैया, मैंने कहा एक तो समांतर निकाल दे, लो एक समांतर निकाल दी, है ना। अब समांतर वाला, अब देखो भैया 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे लाइन नहीं खींची, ये लो 3 सेंटीमीटर पे लाइन भी खींच दी, बन गया क्या, बन गया 3 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे मैंने लाइन खींची, ठीक है। ये क्या होता है, फोकस बिंदु, तो ऑब्वियस सी बात है, अब तो सीधा बनाएंगे भैया, स्केल को ऐसे रख के, स्केल को ऐसे रख के यहाँ पर डॉट 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 बनाएंगे, और इधर की तरफ फिर हम बाद में भेजेंगे, उधर तो बाद में भेजेंगे, पहले फोकस के ऊपर डालेंगे, क्योंकि हमने सीख लिया है। अब आप सीख रहे हो, अब आप सच में सीख रहे हो। ये अब सी से जाएगी, कौन से सी से जाएगी, आखिरी बार बताऊंगा मैं, एक और एग्जाम्पल, फिर कंसेप्ट रह जाएगा। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जाएगी, ये लो इधर की तरफ से गुजारनी है, तो टिंग, कुछ गलत बन गया ना, थोड़ा सही करने दो, थोड़ा नीचे से जाएगी ना, ठीक है,
ये नीचे से जाएगी, थोड़ा नीचे से जा रही थी, है ना जी। तो ये नीचे से गई, हुआ क्या, यहाँ से प्रकाश की किरण गई, देखना यहाँ से तो गई, अब यहाँ से टकरा के वापस आ गई, यहाँ से गई और यहाँ से टकरा के वापस आ गई, है ना। यहाँ से गई और यहाँ से टकरा के वापस आ गई। इधर देखना, यहाँ से गई और यहाँ से टकरा के वापस आ गई। इधर क्या था, यहाँ से गई, इधर से गई एंड वापस इधर से टकरा के उधर चली गई। इसलिए एक तीर तो ऐसा बनाना, एक तीर ऐसा बनाना, है ना जी। एक तीर ऐसा बना दिया, एक तीर ऐसा बना दिया। अब ये देखो, ये रही इमेज, ये रही इमेज। वाह, छोटू इमेज देख रहे हो, पैशंस देख रहे हो इसका, ये बड़ा होना ही नहीं चाहता। उधर बनाऊं, उधर बना के बताऊं। अब पहले सी पे रखा था और अंदर कूदा दो, ये लो, और अंदर कूदा दो। यहाँ पे एफ पे रखा था, चलो एफ पे यहाँ पर भी रख देते हैं। ये लो मैंने एफ पे रख दिया, ये लो मैंने एफ पे रख दिया, एफ पे रख दिया। अब क्या करोगे भैया, अब मैं ये करूँगा कि यहाँ से एक समांतर रेखा गुजारूंगा। ये लो मैंने समांतर रेखा गुजार दी, और अब परावर्तन के पश्चात ये एफ से होके गुजरेगी, तो ये एफ से होके गुजरेगी। ये लो, ये एफ से होके गुजर गई, है ना इजी। उधर फिर इधर से होके गुजर गई। अब इस सी का क्या करना है, सी का भी यही काम करना है। ये देखो, ये इधर से जाके इधर से होके गुजर गई, इधर से जाके इधर से होके गुजर गई। भैया इमेज कहाँ बनेगी, मैंने कहा अगर प्रकार से नहीं बनाता, अगर प्रकार से नहीं बनाता तो ये मिल जाती, ये 100% मिल जाती। क्योंकि प्रकार से नहीं बनाते हैं ना, तो कुछ ऐसा होता है कि कभी तो ये यहाँ पे मिल जाती है, कभी ये थोड़ा मिल जाती है कुल मिला के, लेकिन ये समांतर है। और कोई चीज़ समांतर हो, ट्रेन की पटरियाँ समांतर है, क्या कभी मिली जिंदगी के अंदर, नहीं मिली। ये कहीं अनंत के ऊपर जाएगी, ये कहीं अनंत के ऊपर प्रतिबिंब बनेगा। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चम्मच लेना एंड पेन का कैप लेना, अपना मुंह ले सकते हो। इसको देखना, इसको हम कहते हैं ना कि ये अवतल दर्पण के इस तरफ बन रहा है, इस तरफ। सच में आपको फील होगा कि ये इस तरफ बन रहा है। जब आप ऐसे करके इसको देखोगे, जब आप ऐसे करके चम्मच को देखोगे, आप क्या फाइंड करोगे, आप ये फाइंड करोगे कि आपका चेहरा बाहर है। जैसे चम्मच की सतह तो यहाँ पर है, जैसे चम्मच की सतह तो इस जगह पे है, आपका प्रतिबिंब इधर किधर बन रहा है, इधर किधर आपका प्रतिबिंब बनेगा, समझ रहे हो। चम्मच की सतह ये है, आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जानना, इसको करना, अपने फेस को देखना, बहुत बाहर बनेगा, चेहरा बहुत बाहर की तरफ बनेगा। एंड एक ऐसी भी सिचुएशन आएगी जब आपका प्रतिबिंब कहीं बहुत दूर जाके, मतलब आप देख नहीं पाओगे, ऐसा तरीके से भी यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। एंड वो जो सिचुएशन होगी वो इन्फिनिटी वाली सिचुएशन होगी। वो आपकी कौन सी सिचुएशन होगी, आपकी इन्फिनिटी वाली सिचुएशन होगी। करके देखना, मजा आएगा। और ये रूल आपको याद रहने वाले हैं, लाइफ टाइम आपको याद रहने वाले हैं। आपने क्या किया था, एक सीधी निकाल दी थी, एक समान इसके मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दी थी, उसको नीचे की तरफ खींच दिया, फिर एक सी से निकाली थी, 2-3, ये तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से हवा दी है, ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से हवा दी है। बाद में बढ़िया बढ़िया केस करेंगे, अच्छे अच्छे, इतने मस्ती से सारी चीज़ें पढ़ लेंगे जिसका कोई हद नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें मैं अभी के लिए समझा रहा हूँ। एक तो मैं समझा रहा हूँ आवर्धन क्या होता है, एक तो मैं समझा रहा हूँ आवर्धन। आवर्धन का मतलब समझना, आवर्धन यानी कि जैसे हम हमारा डेली लाइफ के अंदर कांच यूज़ में लेते हैं, है ना जी, हम डेली लाइफ के अंदर इस तरीके का कांच यूज़ में लेते हैं। अब ये देखो, ये मार्कर है, ये मार्कर मान लो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर का है, ये मैंने नाप रखा है। एक प्रैक्टिकल किया था जिसके अंदर मैंने इसको नापा था, इसलिए मेरे को याद है। तो ये 13 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर भी नाप लो, ये 13 सेंटीमीटर का ही है, ठीक है, शायद दिख जाएगा आपको। अंदर भी ये 13 सेंटीमीटर का ही होगा, भले इतना दूर करोगे तो भी ये अंदर 13 सेंटीमीटर का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा है, यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है छोटा है। तो ये क्या हुआ, ये आवर्धित हो गया, छोटा ही हुआ हो, भले ही छोटा हुआ हो। ये कैसा हुआ है, 0.5 भी नहीं कह सकते। इसका सूत्र ये है कि मान लो ये h1 ऊंचाई का है
तो इसका प्रतिबिंब H2 ऊंचाई का बनेगा। तो इसका जो आवर्धन होता है ना वो कुछ इस तरीके से होता है H2/H1। बाद में और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी के लिए समझो इसको। इसका जो आवर्धन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है H2/H1। समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, H2/H1 यानी इसकी और इसकी हाइट का अनुपात। इसको पढ़ो, समझो इसको कि H2 यानी इसकी हाइट, H1 यानी बहुत बड़ी हाइट। ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां पर क्या आएगा 1/5। यहां पर क्या आएगा 1/5, यानी कि 0.20। समझ रहे हो, इस चीज को समझ रहे हो। यही ये एक एक्सप्रेशन बताना चाहती है। इस एक्सप्रेशन को समझो, गहराई के अंदर उतर के समझो। यहां पर देखना, यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर ये ए बी था, पहले तो छोटा बना, ठीक है, फिर ये और ये बराबर बन गया। ये देखो, ये इसके बिल्कुल बराबर है। मैं मान के चलो ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर है, फैक्ट है ये और ये बराबर। और बना के भी तो देखा है, फैक्ट क्या, बना के भी तो देख लिया ना, ये भी बराबर बना। फिर अंदर गए तो ये थोड़ा बड़ा, इन्फिनिटी के ऊपर, और पास में चले जाओ, और पास में और बड़ा बनेगा, और पास में जाओगे और बड़ा बनेगा। तो क्या मेरे लिए एक काम करोगे, अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आवर्धन समझ में आ गया होगा, आवर्धन समझ में आ गया, ये बिंब है, ये समझ में आ गया होगा कि बिंब इधर रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब बन रहा है। उत्तल दर्पण के अंदर तो प्रतिबिंब उधर की तरफ बन रहा है, अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब इधर की तरफ बन रहा है। उत्तल दर्पण के अंदर हमेशा छोटा बन रहा है, छोटा। मैं कह रहा हूं यहां पर होगा ना तो भी छोटा ही बनेगा, गाड़ी का, कभी गाड़ी देखी, कभी गाड़ी बड़ी हुई, इतनी नहीं हुई ना। अवतल दर्पण के अंदर देख, अवतल दर्पण के अंदर पहले बना छोटा, फिर बना बड़ा, फिर बराबर, फिर और बड़ा, फिर तो भाई बड़ा ही बड़ा बनेगा। लास्ट की एक कंडीशन है जो मैं कल कराऊंगा, मजा आएगा उस कंडीशन के अंदर। लेकिन मेरे लिए एक काम कर देना, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं वो सारे सॉल्व कर देना। अब इतना करना अपने लिए, इस क्वेश्चन को कर लेना, पक्के हो जाओगे। कुछ नहीं आएंगे, मैं मान के चलूंगा आपको नहीं आएंगे, ठीक है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, क्योंकि कुछ बहुत सारी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जो कि शायद आप मिस कर रहे हो यहाँ पर, और नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगी। मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ। पहली चीज तो ये कि अगर ये आपका दर्पण है, ये आपका P है, ये आपका C है ना, और ये आपका F था, ये आपका क्या था F। करना क्या है, स्केल से करना है, वो नहीं प्रकार से करना है, ठीक है। अब ये F है, ये दूरी F है, और ये दूरी आपकी बराबर है। मैं कहता हूं कि ये और ये दूरी आपकी बराबर है, तो ये क्या बन जाएगी आपकी 2F। इस दूरी को आप 2F भी कह सकते हो, इसलिए कंफ्यूज मत होना। आप इसको C को आप क्या कह सकते हो, 2F कह सकते हो। अब याद रखना कि अगर कोई वस्तु हो जो कि इस दूरी के बहुत दूर पड़ी है, जैसे तारे हो गए, आपने यहां पर कांच रख दिया और ऊपर तारे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो आपका अनंत होता है, वहां वो आपका क्या होता है, अनंत होता है। तो इसलिए याद रखना कि अगर अनंत आए तो समझ जाना कि बहुत दूर, मतलब समझ जाओ। वो सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए कर सको तो बहुत अच्छा है। बुक का इस्तेमाल कर लेना। बुक का इस्तेमाल करने से होगा क्या, आपका क्वेश्चन करना बढ़ना, बुक पढ़ना सीख जाओगे, बुक पढ़ना सीखोगे, बुक की भाषा समझना सीखोगे। देखना कि जो यहां पर आपकी वस्तु थी और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई देखना कि दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा है ना, यानी कि आवर्धन देखना, ठीक है। और क्या देखना कि कब उधर बन रहा है, कब इधर बन रहा है, समझ गए ना। चमचा इधर की तरफ जी, इधर रखोगे जी तो पीछे बनेगा, देखना आप खुद फील करना। मैंने मार्कर इधर रख रखा है, मैंने मार्कर इधर रख रखा है, तो जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो पीछे की तरफ बन रहा है, पीछे की तरफ। लेकिन जब आप ऐसे देखोगे तो आपका चेहरा आगे की तरफ आपको दिखेगा, फील होगा, देखना आपका चेहरा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आवर्धन देखना और स्थिति बता देना, और क्या बता देना, स्थिति, ठीक है। अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नोट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन तरीका बेस्ट है, तरीका आपको यही यूज में लेना है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। अगर ये वीडियो और ये ट्रिक्स सारी आपको समझ में आ गई एंड आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं और बुक में देखने पर आपको समझ में भी आ जाते हैं, तो कुछ मत करना, प्लीज एक शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ में, जो अपना जिगरी दोस्त हो उसके साथ में इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।